नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। मैं इस समय एमपी गुजरात की पिटौल बॉर्डर से बोल रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 96 घंटे पहले ऐलान किया था कि गुजरात और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस उनकी सरकार लेकर आएगी। लेकिन 96 घंटे गुजर जाने के बाद भी सरकार के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो किस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के नागरिकों को लेकर आएगी। आज 96 घंटे की अगर हम बात करें तो कल शाम को एक ऑर्डर जारी होता है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें कहा जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में फंसे मजदूर अपने ई पास के लिए अप्लाई करें और ई पास उनको दिया जाएगा, जिससे वो अपने साधनों से यहाँ पर आ जाएं। अरे साहब, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, दाना नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आप उनसे कह रहे हैं कि ई पास बनवा के आ जाएं। सवाल ये है कि ई पास बनाना इतना आसान है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री समेत क्या उनकी कैबिनेट के मेंबर खुद ई पास बनाने में सक्षम हैं? सरकार के मंत्री और अफसरों ने तो ई गवर्नेंस की एक टीम लगा रखी है अपने इंटरनेट से संबंधित सारे कामों के लिए। और जो आदिवासी गुजरात में यहाँ पर जब काम नहीं मिलता है, अपनी रोजी रोटी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र या बाहर जाते हैं, फावड़ा और तगारी तोड़ते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप ई पास बनाइए। 90% से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट चलाते नहीं आता है। उनसे कहा जाता है कि गूगल पे जाइए और अंग्रेज़ी में टाइप कीजिए और ई पास के विंडो में घुसिए और इतनी टिपिकल उसकी चीज़ें हैं कि उसके बाद आप ई पास अप्लाई कीजिए। ये मूर्ख बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सरकार को किसी भी योजना से लोगों को जोड़ना होता है, तब सरकार कहती है कि आधार लेके आइए, बैंकों से आधार कनेक्ट कराइए, अलग योजना का लाभ लेना है तो आधार लेके आइए। जब आप आधार को सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मानते हैं तो क्या ई पास उससे भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया? उन सभी आदिवासी मजदूरों के पास अपना आधार कार्ड है, नहीं है तो मोबाइल पे वो बुला लेंगे। आप आधार कार्ड को दिखाकर उनको यहाँ पे आने की अनुमति क्यों नहीं देते? क्यों आप गुजरात सरकार से बात नहीं करते कि जो झाबुआ अलीराजपुर या एमपी के श्रमिक आधार कार्ड दिखाएंगे उनको यहाँ पर आने की अनुमति दी जाए? दूसरा एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार को देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि उनके कितने नागरिक यहाँ से बाहर हैं। क्योंकि अगर ये आंकड़ा देंगे तो ये साबित हो जाएगा कि यहाँ की सरकार क्या कर रही है जब लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। ये सरकार का फेल्यूर साबित होगा। इसलिए सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में उलझने से बच रही है, क्योंकि आंकड़े अगर सामने आएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कागज़ पर झाबुआ अलीराजपुर हो या धार बड़वानी हो, यहाँ पर मिड डे मील बट रहा है, आदिवासी बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं। सोसाइटी पे आप जाएंगे तो अनाज बट रहा है, यानी सारे आदिवासी यहीं पे हैं। हर महीने की आप देखिए उनको पूरी पात्रता पर्ची बटेगी और साबित और आंकड़े यही करते हैं कि यहाँ पर ही लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से स्कूल में उपस्थिति भी पूरी है और छात्रवृत्ति भी पूरी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कागज़ पर ये सभी लोग यहाँ पर हैं तो आप गुजरात सरकार से किस लिए बात कर रहे हैं? गुजरात सरकार से बातचीत जारी है मध्य प्रदेश सरकार की। और यहाँ मैं बात करूँगा सियासतदानों की। आपने देखा है बंगलों में छुपे हुए हैं आपके नेता और आपके जनप्रतिनिधि। अगर उनकी कोई सभा होती तो सैकड़ों बसें लगा दी जाती हैं, वाहन लगा दिए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, आपको 4 पूड़ी और 4 तली हुई मिर्ची देकर शाम को रवाना कर दिया जाता है। इन नेताओं से मेरी यही गुजारिश है कि आप फिर से 4 पूड़ी और 4 तली हुई मिर्ची दे दीजिए, लेकिन उनको वहां जाकर वाहन भिजवाइए और उनको लेके आइए। आपके अपने लोग हैं और उन्हीं के वोटों के दम पर आप सत्ता की मलाई खाते हैं और लग्जरी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, बंगलों में जीते हैं। लेकिन इन नेताओं से ये सवाल करेगा कौन? और अब लगे हाथ सरपंच और सचिवों की बात। 5 साल तक आप बगैर ग्राम सभा के काम करते हैं। जब आपका चुनाव होता है तो आप गाड़ियां भेज के गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान से लोगों को लाते हैं। लेकिन इस बार सारे सरपंचों ने चुप्पी साध रखी है। कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलना है। ये कैसी सियासत है? ये कैसी राजनीति है? इस बार वक्त है आप अपने नेताओं को सबक सिखाइए, सरपंचों को सबक सिखाइए और उन अधिकारियों को भी सबक सिखाइए। मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान का आंकड़ा है, जो ये कहता है कि इस साल चालू शैक्षणिक वर्ष में अलीराजपुर, बड़वानी, धार और झाबुआ में मिलकर
72,544 बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार पलायन कर चुके हैं। ये मेरा नहीं, सर्व शिक्षा अभियान का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश शासन का, भारत सरकार का। इसमें अलीराजपुर में 21,079, बड़वानी में 26,288, धार में 20,520 और झाबुआ में 4,117। यहाँ भी गड़बड़ है, झाबुआ के आंकड़ों में गड़बड़ है। 4,117 बच्चे ही ऐसे हैं जिनके परिवार पलायन कर गए हैं, ये कहा गया है। तो ये सर्वे भी फर्जी है, फेक है, मैं ऐसा मानता हूँ। हकीकत में 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप पलायन कर गए हैं काम की तलाश में, अपने पेट की, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए। इस वीडियो में जो गुस्सा था, मैंने अपना रिएक्ट किया। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप लोग सवाल कब करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल कब करेंगे। आपके वोट से सरकारें बनती हैं, आपके वोट से सिस्टम चलता है, लेकिन आप इनकी सरकार और सिस्टम बनाकर तगारी उठाने के लिए चले जाते हैं बाहर और यहाँ पर ये सत्ता की मलाई खाते हैं। अब की बार जब आप लौटें तो पूछिएगा कि क्यों हमको बाहर जाना पड़ता है, क्यों यहाँ पर हमको रोज़गार नहीं है, क्यों हमारी पंचायत में रोज़गार नहीं है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, सवाल नहीं खड़े करेंगे, तब तक आपके जीवन में ऐसा ही होता रहेगा। और ये जो लोग जो आपके नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, जनता के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर सत्ता में आते हैं, सत्ता की मलाई खाते हैं, चाहे अफसर हो या नेता, इसी तरीके से आपका शोषण करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।